मिडिल ईस्ट की इस जंग में इजराइल के खाते में आखिर क्या आया? क्या इजराइल ने दोस्त खोए या फिर बनाए? कल देर रात इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इजराइल को एक बड़ा झटका दे दिया है और ये झटका कोई पहला नहीं है। बता दें, ईरान से युद्ध शुरू होने के बाद से ही तमाम देशों ने एक एक कर इजराइल का साथ छोड़ दिया है। सवाल अब उठता है कि क्या ये ईरान की वजह से हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी बात है। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्क और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने इजराइल को सीधा संदेश दे दिया है। इटली ने इजराइल के साथ सभी रक्षा समझौते सस्पेंड कर दिए हैं। जॉर्जिया मेलोनी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनका देश इजराइल के साथ सभी रक्षा समझौते को सस्पेंड करना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसला लिया कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए लिया गया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक वेराना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने ये सब कहा है और कहा है कि वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। हालांकि बता दें कि पीएम मेलोनी ने संबंध में कुछ भी ज्यादा नहीं बताया, बल्कि इटली के इस कदम में यूरोप में मध्य पूर्व संकट को लेकर बड़ी चिंता जताई गई है। इसी कार्यक्रम में मेलोनी की ओर से अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध विवाद को कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों की जरूरत पर भी जोर दिया। पीएम मेलोनी ने कहा कि स्थिति को स्थिर करना और हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना काफी जरूरी है। बता दें कि इस संकरे समुद्री मार्ग से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस गुजरता है। अमेरिका और ईरान के बीच हालिया संघर्षों के कारण यहाँ पर जहाजों का आवागमन काफी बाधित हुआ है, जिसके कारण वैश्विक स्तर ऊर्जा की किल्लत बढ़ गई है। और मेलोनी ने यह भी कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए हर एक प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे स्थिति सामान्य हो सके और हॉर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर से खुल सके। उन्होंने कहा कि केवल ये दुनिया में ईंधन की सप्लाई के लिए नहीं, बल्कि समग्र आर्थिक स्थिरता के लिए भी बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कागजों का फैसला नहीं था, ये एक राजनीतिक संकेत था कि अब यूरोप भी बिना सवाल किए इजराइल के साथ खड़ा नहीं है। अब इसे एक और फ्रेम से समझते हैं। दरअसल गाजा युद्ध के बाद दुनिया के कई देशों ने इजराइल से दूरी बनाई थी। स्पेन खुलकर विरोध कर रहा था, कोलंबिया संबंध तोड़ने की दिशा में, हॉन्डुरस राजदूत वापस ले रहा है और जॉर्डन सख्त प्रतिक्रिया, और इसके अलावा टर्की भी तीखे हमले और बयान राजदूत वापस बुलाने की। किसी भी देश के लिए डिप्लोमेटिक अलार्म होता है, जिसकी मिसाइलें मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल देती हैं, जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसियों का नाम सुनकर दुश्मन खामोश हो जाते थे। लेकिन आज खामोशी इजराइल के चारों तरफ है। इटली, स्पेन, कोलंबिया, हॉन्डुरस, जॉर्डन, टर्की सबने इजराइल को साइडलाइन कर दिया है और आज हाल ये है कि बैठकें हो रही हैं, फैसले भी लिए जा रहे हैं, लेकिन इजराइल को बुलाया तक नहीं जा रहा। दोस्त देश धीरे धीरे दूर जा रहे हैं और दुश्मन और भी ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं। और अब हर तरफ बस एक ही सवाल है, क्या इजराइल अब दुनिया में अकेला पड़ चुका है? क्योंकि कुछ हफ्तों के अंदर आपको बता दें ऐसे फैसले हुए हैं जिन्होंने इजराइल की कूटनीतिक नींव हिला कर रख दी है और इस पूरी जंग में सबसे बड़ा झटका यूनाइटेड स्टेट्स से इजराइल को मिल चुका है। अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध विराम बातचीत शुरू कर दी है, लेकिन हैरानी की बात यहाँ ये है कि इस बातचीत में इजराइल को सेंटर स्टेज तो दूर, साइड रोल तक नहीं मिला। इजराइल के विपक्षी नेता यार लैपिड ने साफ शब्दों में कहा कि ये एक कूटनीतिक नाकामी है, यानी जो देश हमेशा अमेरिका के साथ खड़ा रहा, वहीं अमेरिका आज इजराइल के बिना फैसले भी ले रहा है। यूरोप के हाल तो हम सबको पता है, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, और जब ये कई देश एक साथ करें तो समझ लीजिए कि जियोपॉलिटिक्स में कुछ बड़ा हो रहा है। और जरा अब जमीनी हकीकत समझते हैं। दरअसल हमास के खिलाफ जंग अब तक लंबे और थकाऊ संघर्ष बदल चुकी है। गाजा के अंदर ऑपरेशन भारी तबाही मचा चुके हैं, नागरिक हताहत बढ़ते जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव इजराइल की ग्लोबल इमेज को नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरी तरफ ईरान और उसके सहयोगी जैसे हिजबुल्लाह सीधे या परोक्ष रूप से इजराइल पर दबाव बढ़ा रहे हैं। यानी कि इजराइल अब सिर्फ एक युद्ध नहीं लड़ रहा, बल्कि एक साथ कई मोर्चों पर घिरा हुआ है। और अब आते हैं उस पीस डील पर। यूनाइटेड स्टेट्स की पहल पर बने इस समझौते ने इजराइल की रणनीति को बदलने पर मजबूर कर दिया है। बता दें कि गाजा से पीछे हटने का दबाव, कैदियों की रिहाई, ऑपरेशन सीमित करने की शर्तें, यानी कि जो देश हमेशा ऑफेंसिव मूड में रहता था अब उसे डिफेंसिव डिप्लोमेसी अपनानी पड़ रही है। बाहरी दबाव के साथ साथ अंदर की हालत भी खराब है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर सवालों की बौछार हो रही है। क्या उन्होंने इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर दिया है? क्या उनकी नीतियां उलट असर कर रही हैं? विपक्ष का साफ कहना है कि इजराइल अब फैसले लेने के टेबल पर नहीं, बल्कि फैसले झेलने की स्थिति में आ चुका है। अब पूरी तस्वीर यहाँ साफ हो चुकी है कि अमेरिका बिना इजराइल के बातचीत कर रहा है, यूरोप दूरी बना रहा है और कई देश रिश्ते तोड़ रहे हैं।
जंग खत्म होने के नाम नहीं ले रही है और अंदर राजनीतिक संकट तो क्या इजराइल का सबसे मुश्किल दौर चल रहा है। जवाब है कि कुछ हद तक शायद हाँ, क्योंकि पहली बार इजराइल की ताकत पर नहीं उसकी अकेलेपन पर चर्चा हो रही है। इतिहास हमें एक बात सिखाता है कि ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं आती है, ताकत साथ खड़े देशों से भी आती है और जब वही देश साथ छोड़ने लगे तो सबसे मजबूत दीवार भी दरकने लगती है। आज इजराइल उसी मोड़ पर खड़ा है जहां उसे तय करना है कि वो जंग लड़ेगा या दुनिया को फिर से अपने साथ जोड़ने के लिए राजी